फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 0 से लेकर 3-4 महीने की बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी सॉक्स लेकर आई हूँ। इस सॉक्स को बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने बीच बीच में डिज़ाइन डाला है और देखिएगा ये मैंने बीच में इस तरह से डिज़ाइन डाला हुआ है। नीचे की साइड में देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी। ऊपर की साइड में जितनी भी डोरी चाहें उतना खींचकर आप इस तरह से बांध सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सॉक्स को मैंने इस स्वेटर के हिसाब से बनाया है। ये स्वेटर मैंने 0 साइज के बेबी के लिए बनाया हुआ है। इसका वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। ये नेक से शुरू होता है और इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाता है। जो डिज़ाइन मैंने इस स्वेटर में डाला है वही मैंने इस जूती में डाला हुआ है। तो आइए सीखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इस स्वेटर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने नॉर्मल 4 प्लाई की बेबी ऊल ली है। 10 नंबर की नीडल लिए हैं। आप अपने कलर के हिसाब से जो भी आपको कलर पसंद है उस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा धागा इस साइड में छोड़ेंगे और यहाँ से हम फंदे डालना शुरू करेंगे। इस तरह से 31 फंदे हमें इस तरह से डाल लेने हैं। ये जो इस तरह से फंदे पड़ेंगे तो जो पहली सिलाई आएगी वो राइट साइड की आएगी। तो हम इस तरह से 31 फंदे डाल लेते हैं। नॉर्मल इन फंदों को इसी तरीके से डालना है, थोड़ा लूज डालिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 31 स्टिचेस डाल लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दूनी 30 और 1 31। अब यहाँ पर हम इनमें मार्क लगाएंगे। आप चाहें, अगर आपके पास इस तरह के मार्क नहीं है तो आप सेकंड ऊल को कोई भी कलर ले लीजिएगा, उससे आप मार्क बना सकते हैं। तो देखिए पहले फंदे को हम यहाँ पर इस साइड में छोड़ेंगे और एक फंदे के बाद में मार्क लगा देंगे इस तरह से। इस साइड में भी हम एक फंदे के बाद में मार्क लगा लेंगे और देखिएगा बीच में 14 फंदे छोड़ेंगे दोनों साइड में और एक फंदे में मार्क लगा लेंगे दोनों साइड में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऑड नंबर के फंदे लेने में एक फंदा इस साइड में हमने मार्क लगा दिया है, एक फंदे में यहाँ पर मार्क लगा दिया है। 14 फंदे यहाँ पर, 14 फंदे यहाँ पर। बीच में हमने एक फंदे के बीच में इस साइड में मार्क लगा दिया है। बीच में एक फंदा है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगर आप इस सॉक्स को 1 से 1.5 साल या 2 साल के 2.5 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो फंदे आप यहाँ पर बढ़ाते जाइएगा और ऑड नंबर के ही फंदे लीजिएगा। एक फंदे के बाद में यहाँ पर मार्क लगेगा, बीच में मार्क लगेगा और यहाँ पर मार्क लगा सकते हैं। और इसके बाद में बनाना आपको इसी तरीके से है जिस तरह से मैं बनाकर बताऊँगी। तो देखिए फंदे हमने कुछ इस तरीके से डाले हैं कि जो पहली सिलाई आएगी वो राइट साइड की आएगी। तो हम इसे उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहली फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। मार्क को इस साइड में लेने से पहले हम एक फंदा यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जाली नहीं डाल सकते हैं, जाली से होल हो जाएंगे। तो हम इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे हो चुके हैं। अब हम इन सभी फंदों को देखिएगा उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिएगा यहाँ पर हम मार्क के पास में आ चुके हैं। तो मार्क हम इस साइड में लेंगे और ये जो एक फंदा बीच में है तो यहाँ पर इस फंदे को बुनने से पहले एक फंदा हम इस साइड में बढ़ाएंगे और फिर इस फंदे को उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब इस मार्क को हम बाद में लेंगे, पहले हम एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब इस मार्क को हम इस साइड में लेंगे। तो यहाँ पर एक फंदे से 3 फंदे हो चुके हैं। अब ये 14 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ये 14 फंदे हमने इस साइड में बुन लिए हैं। अब देखिए मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे, एक फंदा रह गया है तो यहाँ पर हम एक फंदा इस तरह से बना लेंगे। तो इस साइड में हमारे 2 फंदे हो जाएंगे, इस फंदे को बुन लेंगे। अब जो ये रॉन्ग साइड की सिलाई है इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, रॉन्ग साइड की सभी सिलाइयाँ इसी तरीके से बना लेनी है। सिंपल देखिए इस तरह से बनाएंगे, इस मार्क को इस साइड में लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। इस पूरी सिलाई को आपको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिए ये वाले जो मार्क हैं इस साइड में लेंगे, बीच के 3 फंदे हैं उल्टा बनाएंगे, रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई इसी तरीके से बनेगी। इस सिलाई में मार्क को लेते हुए इन 14 फंदों को हम लास्ट में बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर ली। ये दूसरी सिलाई हमारी बनकर इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं राइट साइड की सिलाई में। ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो जिस तरह से हमने पहली सिलाई को बनाया है उसी तरीके से आपको तीसरी सिलाई को बनाना है। ये देखिएगा 1 2, पहले हमने एक फंदा बुनने के बाद में फंदा बढ़ाया था, अब 2 फंदे बुनने के बाद में फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा और बढ़ा लेंगे, 3 फंदे हो गए। इस मार्क को इस साइड में लेंगे और इन फंदों को हम, ये 14 जो फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 फंदे ही बुनने हैं। इसके बाद में मार्क इस साइड में लेना है। अब देखिएगा एक फंदा हम इस साइड में बढ़ा लेंगे, ये 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। जो फंदा हम बढ़ाते हैं वो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। एक फंदा इस साइड में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बीच में 5 फंदे हो चुके हैं। अब इस यहाँ पर हम इसे इस साइड में कर लेंगे मार्क को और ये फंदे बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। ये 14 फंदे हैं। मार्क के इस साइड उस साइड में दोनों साइड में फंदे बढ़ेंगे। ये देखिएगा इस मार्क को, सॉरी हमने इन फंदों को 14 फंदों को बुन लिया, मार्क को इस साइड में लाएंगे, एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। देखिए इस सिलाई को हमने बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई को आपको उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने पहली और तीसरी सिलाई को हमने बनाकर बताया है, एक फंदा इस साइड में, एक फंदा इस साइड में, एक फंदा यहाँ पर, एक फंदा यहाँ पर, 4 फंदे एक सिलाई में बढ़ते हैं। तो इसी तरह से बढ़ाते हुए हमने देखिए 2 सिलाई बनाकर आपको बता दी है। इसी तरीके से हम 3 सिलाई और बनाकर कंप्लीट करेंगे, यानी राइट साइड में हमें 5 सिलाई चाहिए। तो 1 और ये 2 बन चुकी हैं, 3 सिलाई हम और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फंदे बढ़ाते हुए अपने राइट साइड में 5 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5, हर एक सिलाई में हमने एक एक फंदा बढ़ाया है, तो 4 फंदे बढ़े हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए 20 फंदे इंक्रीज हो चुके हैं, केवल हमने राइट साइड में फंदे बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 31 यानी 31 फंदे हमने डाले थे, यहाँ पर 51 फंदे हो चुके हैं, क्योंकि 20 फंदे इंक्रीज हुए हैं। अब इन फंदों को हम डिवाइड करेंगे, तो 17 तिया 51, तो यहाँ पर हम 17 फंदे काउंट करके मार्क लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 17 फंदे 17 फंदे 17 फंदे, इस तरह से हमने इन फंदों को डिवाइड कर लिया है। अब जो हमारी 11 सिलाई है, ये हमारी राइट साइड की सिलाई है, तो इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये 17 फंदे हम इस तरह से सीधे सीधे बुनेंगे। इन 17 फंदों को हमने सीधा सीधा इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। अब धागा हम अपनी साइड लाएंगे और इस मार्क को इस साइड में लेकर आएंगे, एक फंदा को उल्टा बनाएंगे। जो बीच के फंदे हैं इन्हें हम उल्टा और एक फंदा सीधा बनाएंगे। धागा बैक ले जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा।
जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे बनाते हुए 17 फंदों को कंप्लीट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे और इस तरह से हमने इन 17 फंदों को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा लास्ट का जो फंदा है वो उल्टा आया है और यहाँ पर जो पहला फंदा बनाया है वो उल्टा आया है। धागा बैक करेंगे, इस मार्क को इस साइड में लाएंगे। ये जो 17 फंदे हैं इन्हें हम सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आते हैं रॉन्ग साइड की 12 रो में। ये जो साइड के 17 फंदे हैं इन्हें हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 फंदे हमने उल्टा उल्टा बना लिए। इन फंदों को आपको राइट साइड से सीधे और रॉन्ग साइड से उल्टा बना लेना है। धागा बैक करेंगे, इस मार्क को हम इस साइड में लेकर आएंगे। अब देखिएगा इस फंदे को हमने यहाँ पर उल्टा बनाया था, यहाँ पर सीधा दिखाई देगा। तो देखिए इस फंदे को हम यहाँ से सिलाई वाले फंदे से ना बुनते हुए नीचे से हम इसके एक फंदा नीचे से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और इस तरह से बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बैक करेंगे, सीधे फंदे को हमें सिलाई वाले फंदे से ना बुनते हुए देखिए इसके नीचे से हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इस फंदे को छोड़ देंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा और इसी फंदे को केवल सीधे फंदे पर हमें ध्यान देना है और इस तरह से बना लेना है। इस फंदे को हमें सिलाई वाले फंदे से ना बनाते हुए नीचे की साइड में बनाना है और दोनों साइड में इसी तरीके से बुनना है, राइट साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। इन 17 फंदों को हम इसी तरीके से बुनेंगे दोनों साइड से। तो ये हम रॉन्ग साइड में आपको बता रहे हैं। अब ये देखिएगा लास्ट वाले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे, धागा अपनी साइड लाते हुए मार्क को इस साइड में लाएंगे। ये जो 17 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस सिलाई को। ये 12 रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं राइट साइड की 13 रो में। तो देखिए इन फंदों को, ये जो 17 फंदे हैं इन्हें हम सीधा सीधा बना लेते हैं, मार्क तक बुनकर आएंगे। ये देखिएगा ये 17 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। धागा अपनी साइड लाएंगे, इस मार्क को इस साइड में लेकर आएंगे। जो उल्टा फंदा दिखेगा हम उसे उल्टा बना लेंगे, जो फंदा सीधा दिखेगा उसे हम सिलाई वाले फंदे से ना बुनते हुए नीचे से इस तरह से फंदे से बुनते हुए इस तरह से बना लेंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा बैक करेंगे। केवल हमें सीधे फंदे को नीचे से इस तरह से सिलाई डालते हुए सीधा बुन लेना है। राइट साइड में भी इसी तरीके से बनाना है और रॉन्ग साइड में भी इसी तरह से बना लेना है। तो ये 13 जो सिलाई है उसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई हमने पूरी इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये 13 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं रॉन्ग साइड की 14 रो में। तो इस सिलाई को देखिएगा, ये जो 17 फंदे हैं अभी हम यहाँ पर उल्टा बना रहे थे रॉन्ग साइड से, ये हमारी रॉन्ग साइड की सिलाई है, लेकिन इन फंदों को हम सीधा बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स ये हम डिज़ाइन बनाएंगे और ये 3 सिलाई का डिज़ाइन है। तो यहाँ पर जो पहली सिलाई है ये हम इस तरह से, ये हमारी राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, इसे हम सीधा बनाएंगे फंदा इस तरह से। सिलाई का मुँह जो है वो बाहर की साइड में होगा और इस तरह से सीधे फंदे बना लेंगे जिस तरह से हम सीधी सिलाई बनाते हैं। तो ये जो 17 फंदे हैं सीधे सीधे बनाएंगे। बीच के जो 17 फंदे हैं उन्हें हम सीधे पर सीधा और उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिएगा मार्क हम इस साइड में लाएंगे और इस फंदे को देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हम नीचे साइड से सिलाई डालते हुए सीधा बनाएंगे। धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा,
धागा बैक करेंगे, सिलाई वाले फंदे से ना बुनते हुए नीचे वाले फंदे से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इस सिलाई को। देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं राइट साइड की 15 रो में। तो इस सिलाई को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाएंगे और इन फंदों में भी हम इन फंदों को डिक्रीज़ करेंगे। ये देखिएगा, पहले के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद में धागा अपनी साइड लाएंगे। अगर आपने ये वाला जो स्वेटर का डिज़ाइन है, इसे अगर ये स्वेटर देखा है तो आपको ये डिज़ाइन आसानी से समझ आ जाएगा। धागा हम अपनी साइड लाएंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, इन फंदों को थोड़ा लूज करेंगे, 2 फंदे का 1 कर लेंगे। फिर से धागा अपनी साइड लाएंगे, इन 2 फंदे का बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर लेंगे। तो यहाँ तक हम 17 फंदों को बनाकर कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इतने फंदे बना लिए। अब ये 3 फंदे बचे हैं, 1 2 3। तो धागा हम अपनी साइड लाएंगे, इन 2 फंदे का 1 कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर कोई भी फंदा बढ़ना नहीं चाहिए, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस फंदे को काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में 17। तो यहाँ पर कोई भी फंदा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर जिस तरह से हमने 2 फंदे बनाए हैं उसी तरीके से 2 फंदे का हमने 1 फंदा किया, इस फंदे को सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर धागा अपनी साइड लाते हुए 7 फंदे बुनेंगे। ये जो 17 फंदे बीच के हैं, इन फंदों में देखिए जो मार्क से मार्क तक के फंदे 17 फंदे हैं। 1 फंदा बुन लिया, धागा बैक करेंगे, सीधे फंदे पर सीधा फंदा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा। इस तरह से हम 7 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी साइड 7 फंदे हमने बना लिए। अब 7 फंदे इस साइड में छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में बचे हैं 3 फंदे, 1 2 3, जिसमें से 2 सीधे हैं और एक बीच का उल्टा फंदा है। तो यहाँ पर हम इन फंदों को डिक्रीज करेंगे, धागा बैक साइड ले जाएंगे, इस फंदे को हम यहाँ पर स्लिप करेंगे, इन 2 फंदे का 1 करेंगे। इस फंदे को जो स्लिप किया था फंदा, उस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। 3 का हमने 1 फंदा कर लिया, धागा अपनी साइड लाएंगे, 1 फंदा उल्टा 1 फंदा सीधा बनाते हुए इन फंदों को कंप्लीट करेंगे। और देखिए, जिस तरीके से हमने ये वाले 17 फंदे बनाए हैं उसी तरीके से हमें इस साइड में बना लेना है। ये देखिए, मार्क हम इस साइड में लाएंगे, धागा बैक करेंगे, पहले फंदे को हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। यहाँ पर भी बनाया था लास्ट वाले फंदे को। अब देखिएगा, यहाँ पर हम 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो इस साइड में भी हमारे ये 2 फंदे हो चुके। अब देखिए, धागा अपनी साइड लाएंगे, बैक साइड से सिलाई डालते हुए 2 फंदे का 1 करेंगे। इस तरह से यहाँ पर फंदे बढ़ेंगे नहीं। फिर से धागा अपनी साइड 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 फंदे का 1 फंदा कर लेंगे इस तरह से। फिर से धागा अपनी साइड 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। इस तरह से हमें लास्ट तक बुनकर चलना है। और लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हमें देखिए इस तरह से धागा अपनी साइड लाएंगे और इन फंदों को सीधा बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप फंदे काउंट भी कर सकते हैं, इन फंदों को हम सिंगल सिंगल बुन लेंगे। 17 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर कोई भी फंदा बड़ा नहीं है, जितने फंदे थे उतने फंदे हैं। अब आते हैं रॉन्ग साइड की 16 रो में। तो देखिए, इस सिलाई को हम पूरा सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये जो 17 फंदे हैं साइड में, इन्हें हम इस तरह से सीधे सीधे बनाएंगे। मात्र 3 सिलाई का ये डिज़ाइन है और ये हमारी तीसरी सिलाई बन जाएगी तो ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमें 3 सिलाई का गैप देना है और फिर से इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। तो देखिए, ये 17 फंदे हमने इस तरह से बना लिए हैं। अब इस मार्क को हम इस साइड में ले लेंगे। ये जो सीधा फंदा दिखेगा, इसे हम नीचे की साइड से सीधा बनाएंगे। इन 17 फंदे में हम
इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 15 फंदे रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 फंदे का एक फंदा पहले कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, जिस फंदे में हमने 3 फंदे का एक फंदा किया है उस फंदे को हमें बिना बुने स्लिप कर लेना है। तो ये देखिएगा, इस फंदे को हमने बुन लिया, इस फंदे में हमने 3 फंदे का एक फंदा किया है, तो धागा अपनी साइड लाएंगे, इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, धागा बैक ले जाएंगे और इस फंदे को बुन लेंगे सीधा। उस फंदे को हमने बिना बुने स्लिप कर लिया है। और इसी तरीके से आपको रॉन्ग साइड की सिलाई में आपको उस फंदे को स्लिप करते जाना है। तो ये देखिए, ये फंदे हमने इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस फंदे को इस साइड में लेंगे। ये जो 17 फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, इस तरह से। ये देखिएगा, ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं हम 17 रो में। तो 17 रो को हम सीधा बनाएंगे, 18 रो को उल्टा बनाएंगे और फिर 19 रो को बनाकर 3 सिलाई बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाई है 3 सिलाई, उसी तरीके से हम इसके ऊपर बना लेते हैं। ये देखिएगा, इन दोनों डिज़ाइन के बीच में हमने ये बीच में 3 सिलाई का गैप दिया है, राइट साइड, रॉन्ग साइड, राइट साइड। इसी तरीके से ये जो 17 फंदे हैं इसी तरीके से बना लेने हैं। और यहाँ पर देखिए, ये वाले जो फंदे हमने बताए हैं, तो ये रॉन्ग साइड में इस फंदे को आपको स्लिप कर लेना है, राइट साइड में एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का लेते हुए 3 फंदे का एक फंदा करते हुए यहाँ पर इन 17 फंदों को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर सीधे फंदे पर सीधा, उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बनाते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमें 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो एक बार और देख लीजिएगा, ये हमारे उल्टे फंदे हैं और ये जो फंदा है ये बीच का फंदा है, इसमें हमें 3 का एक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, इन 2 फंदों को इस तरह से, पीछे साइड के 2 फंदों को हम सिलाई में लेंगे। इस फंदे को निकालते हुए पहले हम इस सिलाई में लेंगे, फिर इस फंदे को हम इसी सिलाई में चढ़ा देंगे और ये वाला फंदा लास्ट में, बीच वाले फंदे को लास्ट में रखेंगे। जिस तरह से हम चोटी बनाते हैं उसी तरीके से 3 फंदे का एक फंदा कर देना है। अब यहाँ पर धागा बैक साइड में रहने देंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब अगली सिलाई में, राइट साइड की सिलाई में इन 3 फंदे का एक फंदा करना है। तो पहले हम इन 2 फंदों को इस सिलाई में लेंगे और इस फंदे को निकाल देंगे, जिस तरह से हमने किया है। फिर 3 फंदे का एक फंदा कर लेना है। तो इन फंदों को हम इसी तरीके से घटाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये 17 फंदे हमें डिक्रीज़ करने थे, उन फंदों को हमने डिक्रीज़ करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये लास्ट सिलाई में 2 फंदों को डिक्रीज़ करेंगे, एक फंदा इस साइड का और एक फंदा इस साइड का। बाकी फंदे हमने सीधी सिलाई में डिक्रीज़ करते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हमने आपको बनाकर बता दिया है। इसके बाद में जिस तरह से मैंने यहाँ पर 3 सिलाई का गैप दिया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 सिलाई का गैप देने के बाद में राइट साइड, रॉन्ग साइड, राइट साइड, 3 सिलाई का गैप देने के बाद में इसी डिज़ाइन को हमने फिर से यहाँ पर 3 सिलाई में रिपीट किया है। फिर इसके बाद में सीधी सिलाई पर सीधे फंदे, उल्टी सिलाई पर उल्टे फंदे बनाते हुए यहाँ पर इन 17 फंदों को हमने इसी तरीके से बुना है। और यहाँ के जो 17 फंदे थे उन्हें हम राइट साइड की सिलाई में डिक्रीज़ करते हुए आए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इन 2 फंदों को हम पहले लेंगे, इस सिलाई में लेंगे और जो ये वाला फंदा स्लिप किया है इसे हम इस सिलाई में लेते हुए बैक साइड से इस फंदे को यहाँ पर लेंगे और ये वाला फंदा यहाँ पर, बीच वाले फंदे को हमने आगे की साइड में डालते हुए 3 फंदे का एक फंदा कर लिया है। अब ये देखिए, इन मार्क को हटा देंगे क्योंकि जो फंदे हमें डिक्रीज़ करने थे वो डिक्रीज़ हो चुके हैं। अब ये देखिएगा, इन फंदों को हम इस तरह से सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, 17 फंदे इस साइड के और 17 फंदे इस साइड के, एक फंदा बीच का, 17 दूनी 34, एक 35, 35 फंदे सिलाई में हैं। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
ये वाली देखिएगा, इस तरीके से पूरी सिलाई को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम 4 सिलाई राइट साइड से उल्टी, रॉन्ग साइड से उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, 1 और ये 2, राइट साइड में 2 सिलाई इस तरह से आ जाएंगी। इसके बाद में हम ये जाली बनाएंगे ताकि हम इसमें डोरी डाल सकें। तो ये देखिएगा, इस तरह से राइट साइड से उल्टी सिलाई बनाएंगे और इसी तरीके से रॉन्ग साइड में बना लेनी है। तो यहाँ पर हम पहले 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। तो 2 सिलाई राइट साइड में आ चुकी हैं, 1 और ये 2। अब यहाँ पर 2 फंदे हम पहले बुनेंगे, 1 2 फंदे बुनने के बाद में एक बार इस तरह से धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, 1 फंदा और बुनेंगे, 2 फंदे हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा, एक बार इस तरह से धागा लपेट लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 1 फंदा बुन लेंगे, एक बार धागा लपेटेंगे, 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे, 1 फंदा हो गया, 1 फंदा और बुनेंगे, 2 फंदे का गैप देने के बाद में एक बार धागा लपेटेंगे सिलाई में, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा और बुन लेंगे, फिर से धागा लपेटेंगे, 2 का 1 करेंगे, 1 फंदा और बुनेंगे और फिर से धागा लपेट लेंगे। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लीजिएगा। लास्ट में देखिएगा फ्रेंड्स, ये फंदे हमने बुन लिए हैं, 2 फंदे, धागा एक बार लपेटेंगे और इन फंदों को देखिएगा एक एक करके बुन लेंगे इस तरह से, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो है वो हमने 2 फंदे इसी तरीके से बुने हैं। अब यहाँ पर ये रॉन्ग साइड की पूरी सिलाई है, इसे हम पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पर हम ये देखिएगा 4 से 5 सिलाई बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम रॉन्ग साइड से इन फंदों को बंद करेंगे। तो यहाँ पर मैं राइट साइड में 2 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जब से हमने ये जाली बनाई है तो उसके ऊपर मैंने 4 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली हैं, 2 रॉन्ग साइड की, 2 राइट साइड की। तो यहाँ पर देखिए, जाली के ऊपर 1 और ये 2 राइट साइड में 2 सिलाई आ चुकी हैं। अब ये हमारी 5वीं सिलाई है, जिसमें हम इन फंदों को बंद करेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, धागा फंदा इस सिलाई में लेंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से निकालने के बाद में इस धागे को हम थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे ताकि हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम राइट साइड से इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से ये धागा इस साइड में है, यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे और एक बार हम इस साइड के फंदों को उठाएंगे। ये जो उल्टा सिलाइयाँ हमने बनाई हैं, एक बार इस साइड में उठाएंगे, फिर से एक बार इस साइड में और एक बार इस साइड में। देखिए, इस तरह से सीधी की साइड से सिलाई लगाना बहुत आसान होता है। इस तरह से ये देखिएगा। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से, यहाँ पर सीधी की जो ये सीधी सिलाइयाँ बनी हैं, तो यहाँ पर इस तरह से उठाएंगे, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से फंदे लेंगे। तो मैं यहाँ पर इतनी ये सिलाई और यहाँ से ये वाली सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये सॉक्स हमारी बनकर इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब इस डोरी को हमने इस तरह से बना लिया है और यहाँ पर देखिएगा, इस साइड से यहाँ से हम इस डोरी को डालना शुरू करेंगे। इसमें हमें क्रोशिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से हम हाथ से डोरी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, ये डोरी हमने, आप जितनी लंबी चाहें उतनी लंबी डोरी से बना सकते हैं। मैंने इसमें छोटी छोटी डोरी डाली है, तो इसे हम थोड़ी सी कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सॉक्स बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप जितना चाहें उतना इसे टाइट करके बांध सकते हैं। ये दोनों शूज़ हमारे इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, इसकी नीचे की साइड है
और ये इसकी ऊपर की साइड में रहेगा। ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। अगर ये वीडियो, ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसकी कैप भी मैं इस डिज़ाइन को डालकर बनाकर बताऊंगी, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं। और देखिए ये जो स्वेटर है इसे भी आप बनाना चाहते हैं तो आप आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत